Our next topic is powering early vehicles. You have learned that as villages and towns had surplus goods, trade started. जैसे कि आपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा, जब ट्रेड स्टार्ट हो गया तो अलग अलग विलेजेस एंड टाउन्स में ट्रेडिंग होती थी। अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स या फूड्स प्रोड्यूस होते थे, तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भी लेके जाना होता था। Wheeled vehicles like carts could transport goods from place to place. The muscle power of blocks or horses was used to move the vehicles. So उस टाइम पर एनिमल्स की हेल्प से जो उनके कार्ट्स होते थे वो चलते थे। ठीक है, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी आपने भी देखी होगी। उस टाइप से वो यूज़ करते थे चीज़ें और एक जगह से दूसरी जगह पर सामान पहुंचाया जाता था। पीपल ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड गुड्स बाय वाटर, और पानी के ज़रिए भी, यानी पानी के रास्ते से भी सामान भेजा जाता था एक जगह से दूसरी जगह। बोट्स यूज द मसल्स पावर फॉर रॉड्स वाइल सेल बोट्स यूज विंड पावर। सो जो बोट्स होती थी जिसमें मसल पावर यूज़ होती थी, लोग चलाते थे जिन्हें, वो भी। और जो सेल बोट्स होती थी जो हवा की वजह से चलती थी, हवा से उनसे एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजा जाता था। नेक्स्ट इज ट्रेड विद डिस्टेंट प्लेसेस। At first, people traded with places that were not too far away, which they could reach easily. So पहले के लोग जब उन्हें अपना एक सामान, अपनी जो उन्होंने प्रोड्यूस किया है उसको बेचना होता था, तो वो नियर बाय ही उसको बेच पाते थे, क्योंकि जहाँ तक वो जा सकते थे, ज़्यादा दूर तक वो नहीं जा सकते थे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था जाने के लिए। सो वो अपने नियर बाय ही ट्रेड करते थे। As trade grew, people began to travel to more distant places. This trade happened over land and by sea. As means of transport improved, trade grew. So जब आगे जाके और ऑप्शन आते गए तो लोगों ने अलग अलग जगह से भी ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, डिस्टिंक्ट प्लेसेस पे भी ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। अब जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव हुआ तो ट्रेड तो नेचुरली इम्प्रूव होना ही था। ओके, कार्ट्स कुड नॉट बी यूज फॉर ट्रैवल ओवर लैंड as there were few roads. So, for overland trade, goods were carried on animals like camels through the desert of Asia and Africa. It was easier to transport goods to some places by sea in sailing ships. अब हर जगह भी कार्ट्स नहीं लेके जाए जा सकते थे, क्यों? क्योंकि प्रॉपर रोड्स नहीं थे कुछ कुछ जगह पर। सो वहाँ पर सामान पहुँचाने के लिए एनिमल्स की हेल्प ली जाती थी। एंड देन जो ट्रांसपोर्ट हमें सी के ज़रिए से होता था, वाटर रूट से होता था, वहाँ पे बेसिकली सेलिंग शिप्स यूज़ होते थे। देन पीपल ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस इन द ancient world because of trade. Marco Polo, a trader who lived in the 30th and 14th century, traveled from Europe overland to China. He wrote a book about his travels. The map on the next page shows some of the routes along which ancient traders traveled. So, पहले के टाइम में लोगों के पास ज़्यादा ट्रांसपोर्ट के ऑप्शन नहीं थे। सो उन लोगों को बाय रोड, बाय मतलब कि लैंड ज़्यादा ही यूज़ करते थे वो लोग ट्रैवल करने के लिए। सो क्योंकि बाय एयर तो बहुत बाद में जाके इन्वेंशन हुई, और वाटर में भी जाने के लिए, बाय सी रूट जाने के लिए भी उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी या बहुत टाइम लगता था। सो ज़्यादातर जो ट्रेडर्स होते थे वो ट्रैवल करते थे। सो जो मार्को पोलो थे, एक ट्रेडर थे वो, इन द 13th एंड 14th सेंचुरी में। सो उन्होंने ट्रैवल किया यूरोप से ओवर लैंड टू चाइना तक गए वो, और उन्होंने अपनी जर्नी के ऊपर एक बुक भी लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट
Some centuries later, there were three famous sea journeys from Europe to distant parts of the world. देखिए, अब आगे हम बहुत फेमस थ्री जर्नी हैं, सी जर्नी, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं हम. सो फर्स्ट वन इज Christopher Columbus tried to find a trade route to India by sea. जिन्होंने कोशिश करी, ट्रेड रूट ढूंढना चाहते थे, वो इंडिया आना चाहते थे. Because the trade route over land had various difficulties, he sailed west from Europe but reached American state. So वो इंडिया आना चाहते थे, तो बाय लैंड तो पॉसिबल नहीं था, बहुत डिफ़िकल्टीज थी. तो उन्होंने सी रूट से आने की सोची. बट क्या हुआ, जब वो वेस्ट यूरोप से उन्होंने आना स्टार्ट किया, तो वो कहाँ पहुँच गए, अमेरिका पहुँच गए, इंडिया आने की जगह. देन वास्को ड गामा also made his journey to show that it was possible to reach India from Europe by sea. वो भी ये साबित करना चाहते थे कि यूरोप से इंडिया आया जा सकता है बाय सी रूट. सो उन्होंने भी ट्राई किया और वो इंडिया आ भी गए थे. सो थर्ड वन इज, अच्छा इसमें आपको सी रूट बता भी रखा है, देखिए यूरोप से द लैंड एंड सी रूट्स ऑफ द एंशिएंट वर्ल्ड. बट नीचे एक मैप है, उसमें क्लियरली शो है, उसमें देखते हैं एक बार. देन थर्ड वन इज Ferdinand Magellan sailed west from Europe looking for a way to reach the East Indies, means Southeast Asia, also important for trade, क्योंकि वहाँ पे भी ट्रेड होता था, इसलिए वो वहाँ जाना चाहते थे. His ships returned to Europe having sailed around the world. This proved that the earth is round. Until then people had believed that the earth is flat. So उनकी जर्नी के बाद ये बात प्रूफ हो गई कि अर्थ क्या है, राउंड है, क्योंकि पहले के लोगों को लगता था कि अर्थ फ्लैट है. लेकिन जब वो उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी और वो वापस से घूम के उसी जगह पहुंच गए जहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, सो इससे प्रूफ हो गया कि अर्थ क्या है, राउंड है. The long journeys of these explorers were possible because shipbuilding in Europe had improved a great deal. So ये पॉसिबल इसी वजह से हो पाया क्योंकि यूरोप में शिप बिल्डिंग यूज़ हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी, तभी वो सी रूट से डिफरेंट कंट्रीज़ में आ पाए, उनके लिए पॉसिबल हो पाया. अब आपको यहाँ पे एक मैप शो किया हुआ है, देखिए इसमें मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करती हूँ. इसमें सबसे पहले हम देखते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस की. उन्होंने देखिए यहाँ से स्टार्ट किया, उन्होंने वेस्ट यूरोप से स्टार्ट किया, तो वो वापस जब उन्होंने स्टार्ट किया वो कहाँ पहुँच गए, इधर वेस्ट इंडीज, मतलब कि इधर नॉर्थ अमेरिका साइड पहुँच गए, और फिर वो वापस ही जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था वहाँ गए. देन वास्को ड गामा, उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया और चलते 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 वो इंडिया पहुँच गए थे, ठीक है. देन फर्डिनेंड मैगेलन, उन्होंने भी यूरोप से स्टार्ट की अपनी जर्नी यहाँ से, एंड देन वो घूम कर मतलब वापस से इधर से पैसिफिक ओशन में इधर आकर, जब वो इधर से फिर वापस यूरोप पहुँच गए थे. ओके, यहाँ जब वो ईस्ट इंडीज़ पहुंचकर उसके बाद यहाँ से घूमकर वो वापस यूरोप पहुंच गए, और इससे प्रूफ हुआ था कि अर्थ क्या है, राउंड है. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रैवलिंग becomes faster and faster. For thousands of years, human beings use the power of the wind or muscles powers for vehicles. So पहले के लोग पावर यूज़ करते थे, विंड और मसल पावर यूज़ करते थे व्हीकल्स के लिए. In the 18th and the 19th centuries, the power of steam was discovered, which changed traveling. So उसके बाद क्या इन्वेंशन हुई, स्टीम की. सो जिससे ट्रैवलिंग में एक नया मोड़ आ गया, एक नया चेंज आ गया.
New steamships use this power in engines fitted in their ships. Sea journeys became faster. A journey from England to India that took several months by sailing ships could be made in 6 weeks. So स्टीम इंजन आने के बाद जो सी जर्नी थी वो फास्ट हो गई. पहले इंग्लैंड से इंडिया आने में बहुत महीने लगते थे, लेकिन स्टीम इंजन आने के बाद सिर्फ और सिर्फ 6 हफ्ते लगते थे. Steam was also used to power locomotives of the first trains, which were invented in the early 19th century in England. So उसके बाद स्टीम इंजन्स आने लग गए, फिर ट्रेन उसमें यूज़ हुए वो इस तरीके से. Later in the 19th century, crude oil or petroleum was discovered. Then पेट्रोलियम आ गया, जिससे पेट्रोल बनने लग गया. पेट्रोल इज मेड फ्रॉम पेट्रोलियम. Toward the end of the 19th century, the first motor car that used petrol was invented in Germany. So, जब 19th सेंचुरी के एंड में मोटर कार भी आ गई थी जो पेट्रोल से चलती थी. जर्मनी में ये इन्वेंट हुई सबसे पहले. In the early 20th century, the first short flight of an aeroplane using the petrol engine took place in the United States. So, 20th century में क्या हुआ कि फर्स्ट एरोप्लेन भी स्टार्ट हुआ. ठीक है, फर्स्ट राइड की गई एरोप्लेन की जिसमें पेट्रोल इंजन यूज होता था. देखिए आपको दोनों पिक्चर शो की हुई है यहाँ. द फर्स्ट कार दैट कुड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड द फर्स्ट फ्लाइट. During the 20th century, many advances took place in all type of transport. Today, electricity is also used to power railway engines and some motor cars. Transport today is quite different from early transport, but vehicles that use animal power are still found in some places. The time taken for most journeys is also much less. For example, an air journey from India to England takes only 8 to 10 hours. So, काफ़ी चेंजेस आए ट्रांसपोर्ट में. आज जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितनी सारी फैसिलिटीज़ हमें अवेलेबल हैं. अब तो कितनी तरीके की कार्स आ गई हैं, रिक्शा, स्कूटर, मोटरसाइकिल्स, ट्रेन्स, मेट्रो, बुलेट ट्रेन, बहुत एडवांस हो गया अब तो सब कुछ. सो इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद जो ट्रांसपोर्ट में चेंजेस आए उसने बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ को फास्ट कर बना दिया. और अब तो एयर जर्नी जो है, एयर जर्नी की बात करें अगर, इंडिया से इंग्लैंड में सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 घंटे लगते हैं. नहीं तो पहले जब लोग उसमें आते थे, शिप में आते थे, तो उनको कितने महीने लग जाते थे. देन स्टीम इंजन आया, उसमें कुछ हफ्ते लगते थे. और अब तो बिल्कुल ही घंटों में ही लोग पहुंच जाते हैं, इतने लंबे लंबे डिस्टेंस कवर कर लेते हैं. देन